जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की 10वीं वार्ता से तीसरा और आखिरी प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि रुक्मणी जी के बारे में है। रुक्मणी जी नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी, इंदुलेखा सखी जी की सखी मोदिनी है, और यहाँ पर वह श्री पुरुषोत्तम दास जी की बेटी भी है। प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार रुक्मणी जी का देह बड़ा ही अस्वस्थ हुआ। तब उनके मन में विचार आया कि अब ये देह छूट जाए तो ही अच्छा है। इसके पीछे का भाव ये था कि वे बोलना चाहती थी, जिस देह से वह श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकती, उसका छूट जाना ही अच्छा है। वह किसी काम की देह नहीं है। इस पर भगवत इच्छा से कुछ काल बाद उन्होंने देह छोड़ा। फिर किसी वैष्णव जन ने श्री गुसाई जी से कहा कि रुक्मणी जी ने गंगा को पाया। इस पर श्री गुसाई जी ने अपने श्रीमुख से कहा, रुक्मणी जी ने गंगा को नहीं, बल्कि गंगा जी ने रुक्मणी जी को पाया। इसके पीछे का भाव यह है कि रुक्मणी जी तो परम भगवदीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव थी। ऐसे जीव तो जिस जगह पे जाते हैं उस जगह को ही पवित्र करते हैं, और रुक्मणी जी में तो वह सारे लक्षण थे जो कि एक परम भगवदीय में होते हैं। और श्री आचार्य जी ने पुष्टि प्रवाह ग्रंथ में कहा है कि पुष्टि मार्गीय जीव अन्य जीवों से भिन्न है। वे तो श्री ठाकुर जी की सेवा हेतु ही इस धरा पर आया है, और जैसे कि भगवान में गुण होते हैं, उनकी क्रियाएं होती हैं, उनके अवतार, उनका स्वरूप होता है, उसी तरीके के लक्षण ऐसे परम भगवदियों में भी होते हैं। ऐसा श्री गुसाई जी ने भी अपने श्रीमुख से कहा है और बताया है कि रुक्मणी जी परम भगवदीय है। इस पूरे प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अम, हमारा देह हमारा बड़ा ही अनमोल साधन है, जिससे हम श्री ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकते हैं, श्री ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। और दूसरा ये, अगर हमें किसी भक्त का या किसी साधु संत का सानिध्य मिलता है तो वह हमारे लिए परम कल्याणकारी होता है। ऐसे जीवों का सानिध्य और ऐसे जीवों की तो सिर्फ होने से ही जो पूरा वातावरण है वह पवित्र हो जाता है, और वे अन्य जीवों को भी प्रेरणा देते हैं कि वे भगवत मार्ग पर आगे बढ़ें। जय श्री कृष्णा। शिव वल्लभाधीश की जय।